इब्रानियों 9 बाब और उसकी 18वीं आयत से 22वीं आयत तक मैं भी एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। इसीलिए पहला ऐद भी बगैर खून के नहीं बांधा। चुनाचे जब मूसा तमाम उम्मत को शरीयत का हर एक हुक्म सुना चुका तो बछड़ों और बकरों का खून लेकर पानी और लाल ऊन और जुफा के साथ उस किताब और तमाम उम्मत पर छिड़क दिया और कहा कि ये उस ऐद का खून है जिसका हुक्म खुदा ने तुम्हारे लिए दिया है। और इसी तरह उसने खैमा और इबादत की तमाम चीज़ों पर खून छिड़का और तकरीबन सब चीज़ें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बग़ैर खून बहाए मुआफ़ी नहीं है। पुराने अहद में भी शरीयत के मुताबिक, पुराना अहद मूसा की शरीयत, और पुराने अहद में भी खुदा का कलाम कहता है कि सारी चीज़ें किससे पाक की जाती थीं और बग़ैर खून बहाए मुआफ़ी नहीं। शरीयत के दौर में पुराने अहद में बैलों बकरों के लहू से तमाम चीज़ों को पाक किया जाता था। लेकिन 10वें बाब में वो क्या कहता है? 10वां बाब उसकी 4थी आयत में क्या कहता है? क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। जब बैलों बकरों का खून गुनाहों को दूर नहीं कर सकता तो फिर क्यों बैलों बकरों का खून पुराने अहद में शरीयत के दौर में छिड़का जाता था? जब खुदा ने मूसा के दौर में, जब मूसा इस्राएल को मिस्र में से ले जाने के लिए मिस्र में खुदा के हुक्म से गया, तो मूसा को खुदा ने कहा कि तुम इस्राएल के हर एक घराने से कह दो कि अपने दरवाजे पर किसका लहू लगाएं? बरे का लहू लगाएं, बकरे का लहू लगाएं। कहाँ कहाँ लगाएं? दरवाजे के चौखटों पर, ऊपर और दाहिने बाएं। वो किसका निशान बनता है? सलीब का, ऊपर और दाहिने बाएं सलीब का निशान बनता। लेकिन वो लहू किसका था? वो तो बरे का, बकरों का लहू था। खुदा ने कहा आज रात मैं मिस्र में से होकर और जिस घर पर मैं लहू को देखूंगा वो घराना महफूज रहेगा, उसके पलोठे महफूज रहेंगे। लेकिन जिस घर पर खून नहीं लगा होगा उसको, उस घराने को मैं सजा दूंगा, उनके पलोठों को मैं मार दूंगा। तो उस वक्त तो बकरे का ही लहू लगाया और खुदा मिस्र में से होकर गुजरा। जिस घर पर लहू था, इस्राएल के सारे घरानों पर, उनकी घरानों के पर, घर के दरवाजे की चौखट पर बरे का लहू, बकरे का लहू लगा हुआ, और खुदा ने उस घर को नुकसान नहीं किया। उस घर के पलोठे महफूज रहे, लेकिन मिस्रियों के पलोठे मारे गए क्योंकि उनके घरों पर लहू नहीं था। अभी तो यीशु कुर्बान नहीं हुआ। यहाँ कहता है कि बैलों का और बकरों का लहू हरगिज गुनाहों को पाक नहीं कर। फिर उस वक्त क्यों बकरे ही का लहू काम करता था? सरदार काहन साल में एक बार पाक तरीन मकान में जाता और पहले अपने लिए बरे को कुर्बान करता, अपने आप को पाक करता, फिर कौम के लिए बरे को कुर्बान करता और फिर बरे का लहू लेकर खुदा की हजूरी में जाता। तो भी अगर सरदार काहिन में कोई गुनाह पाया जाता तो वो खुदा की हजूरी में, जो खुदा का पाक तरीन मकाम है, हैकल का, खैमा इज्तिमा का पाक तरीन मकाम, जहाँ खुदा की प्रेजेंस है, खुदा की हजूरी है, जहाँ ऐद का संदूक है, उसके ऊपर करोबिन बने हुए हैं सोने के और ऐसे पर फैलाए हुए हैं, और जिसको मर्सी सीट भी कहते हैं, रहम का संदूक भी कहते हैं। उस ऐद के संदूक का जो ढक्कन है वो एक ही सोने के टुकड़े से बना हुआ है, ढक्कन, और वो उसके ऊपर करोबिन एक ही सोने के टुकड़े से बने हुए हैं। वो सब जुड़े हुए हैं, वो लैदा नहीं है। और फरिश्तों ने जहाँ पर फैलाए हुए हैं वहाँ खुदा की हजूरी, और वहाँ काहिन जाके बरे का लहू वहाँ पेश करता था।
वहाँ उंडेल देता था, वहाँ खुदा की हसूरी, उसको मर्सी सीट भी कहते, उसको फजल का तख्त भी कहते, उसको रहम की कुर्सी उर्दू में कहते। वो जगह है जहाँ रहम होता है। किस सबब से? लहू के सबब से। वहाँ से निजात जारी होती, वहाँ से रहम जारी होता, वहाँ से फजल जारी होता। किसके सबब से? लहू से। और सरदार काहन पर से, कौम पर से खुदा का गुस्सा टल जाता, खुदा का गजब टल जाता, खुदा की अदालत टल जाता। किस सबब से? लहू के सबब। लेकिन ये आयत हमें हिला देती है। इब्रानियों 10 बाब उसकी 4 आयत, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। फिर उस वक्त क्यों होता था? उस वक्त क्यों होता था? उस वक्त क्यों काहिन बच जाता था? अगर बैलों बकरों का खून ही गुनाहों को मिटा सकता तो यीशु को कुर्बान होने की जरूरत थी? खुदा को अपना बेटा कुर्बान करने की जरूरत नहीं थी। बैलों बकरों ही का खून दे दिया जाता। हमारा खुदा इंसाफ का खुदा है। ये इंसाफ और बराबरी नहीं है कि इंसान गुनाह करे और उसकी जगह कुर्बान कौन हो? एक बकरा हो। इंसान गुनाह करे और उसका बदला उसके बदले एक बकरे को सजा मिले। हाँ, नजात का काम, कफारे का काम, इंसाफ का काम कब पूरा होता है? जब इंसान गुनाह करे तो उस गुनाह के बदले सजा भी किसी इंसान ही को मिले, उस गुनाह का बदला भी कोई इंसान ही। फिर पूरा इंसाफ होता है, बराबरी होती है। ये इंसाफ नहीं है, ये बराबरी नहीं है कि इंसान गुनाह करे और उसके बदले जानवर कुर्बान कर दिया। जरूर था कि इंसान गुनाह करे और उसकी जगह कौन? इंसान ही उसका कफारा दे, उस गुनाह की सजा इंसान ही को मिले। और वो इंसान कैसा होना चाहिए? पाक होना चाहिए। इसलिए जानवर को पहले परखा जाता था। अभी भी यहूदी भाई जब कुर्बानी करते हैं, फसा कुर्बान करते हैं, तो वो जानवर को पहले चेक करते हैं। और उसी तरह हमारे इस्लामी भाई भी जानवर जब लेते हैं तो वो कैसे उसको चेक करके लेते हैं, कहीं इसका सींग तो नहीं टूटा, कहीं इसका ये लंगड़ा तो नहीं है, कहीं इसके कोई जख्म तो नहीं है। मीन बेऐब जानवर लिया जाता। वो कुर्बानियां क्यों दी गई? क्यों बरे को फिर कुर्बान किया गया जब यीशु ने ही कुर्बान होना? दुनिया में तो कोई इंसान ऐसा नहीं था जो बेऐब हो। लिखा है सब ने क्या किया? गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। इसलिए खुदा ने अपना बेटा भेजा जिसमें गुनाह नहीं, जो बदन लेकर आया, जो इंसान बनकर आया, क्योंकि जरूर था कि इंसान के बदले कौन? इंसान ही। ये इंसाफ है, ये बराबरी है। इसलिए बैलों बकरों का खून गुनाहों को हरगिज नहीं धो सकता, क्योंकि बराबरी नहीं है, इंसाफ नहीं है। खुदा हमारा इंसाफ का खुदा है। इंसान गुनाह करे, अगर किसी ने कफारा देना है, उसकी सजा लेनी है, उसके बदले मरना है, तो एक इंसान ही उसकी जगह सजा ले सकता है। और वो इंसान भी क्या हो? बेऐब। और यीशु बेऐब इंसान हमारे लिए उसने बरे की जगह ली, बल्कि वो बरा बन गया। वो खुदा का पाक बरा जो इंसान की शक्ल में आया और उसने हमारे गुनाहों को, हमारे जुर्म को अपने ऊपर ले लिया। उस बरे ने रास्तबाजी की पोशाक पहनी हुई थी। उस बरे ने रास्तबाजी की पोशाक पहनी हुई, लेकिन जब उसने हमारे जुर्म को लिया, जब वो हमारा कफारा बना, तो उसने हमारे गुनाह को अपने ऊपर ले लिया। क्योंकि यहूदी भाई जब बरा कुर्बान करते तो घर के सरबराह उसके सर पर क्या रखता? मीन घर का सरबराह जब हाथ रखता तो पूरे घराने का गुनाह किस पे चला जाता? उस बरे पर।
ہمارا گناہ کیسے مسیح یسوع پر جاتا ہے؟ مسیح یسوع تو آج سے 2000 سال پہلے قربان ہو گیا، تو ہم تو ہاتھ رکھ ہی نہیں سکتے یسوع پر کہ ہمارا گناہ یسوع پر، جب ہم اس کے کفارے پر، اس کی قربانی پر ایمان لاتے ہیں، جب ہم قبول کرتے ہیں کہ یسوع میرے لیے قربان ہوا، میرے لیے مرا، میرے لیے کفارہ دیا، جب ہم ایمان لاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اس برے پر ہاتھ رکھتے ہیں، ہمارا گناہ اس پہ چلا جاتا ہے۔ اور جس طرح برا قربان ہوتا ہے، بکرا قربان ہوتا ہے، اس طرح ہمارا یسوع کو ہمارے گناہ کی پوری سزا، بکروں اور بیلوں کو اس لیے قربان کیا گیا شریعت میں تاکہ ہمیں خدا کفارے کا، قربانی کا تعارف کروا سکے۔ قربانی کیا ہوتی ہے، کفارہ کیا ہوتا ہے، کفارے کے وسیلے کیسے ہمارے گناہ دھوئے جاتے ہیں، معاف کیے جاتے ہیں، کفارے سے، خون بہانے سے کیسے خدا کا غضب ٹل جاتا ہے، سب باتیں ہمیں سکھا سکے، اس لیے پہلے خدا نے بیلوں اور بکروں کی قربانی کا استعمال کیا تاکہ ہم قربانی کے بارے میں اچھی طرح سیکھ جائیں۔ اگر یسوع آ کے ڈائریکٹ قربان ہو جاتا تو ہم قربانی کے بارے میں نہ جانتے، ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ یہ کیا کام ہو رہا ہے، یہ یسوع کو کیوں قربان کیا جا رہا ہے۔ پہلے اس نے اپنے لوگوں کو قربانی کا، لہو کا تعارف کروایا۔ قربانی کیا ہوتی ہے پہلے اس نے تعارف کروایا، مصر سے نکلتے وقت اس نے تعارف کروایا، اور پھر اسرائیل کو کہا کہ تم نسل در نسل فسح کی عید منانا، اور فسح والے دن کیا کرنا، تمہارا فسح قربان ہو، فسح کا برا تم قربان کرنا، اور تم اس کو سال بعد سال فسح کی کیا عید کو منانا۔ اور اس لیے یہودی آج تک سال با سال فسح قربان کرتے ہیں، وہ والا فسح جو انہوں نے مصر سے نکلتے وقت قربان کیا۔ اس طرح ہمارا بھی فسح جو یسوع مسیح ہے وہ قربان ہوا۔ خدا نے اس قربانی سے سکھایا کہ اسی طرح میرا بیٹا قربان ہوگا۔ آگے آ کے اس نے عبرانیوں 10 باب میں بتا دیا کہ بیلوں بکروں کا خون ہرگز گناہ کو دھو نہیں سکتا۔ یہ تو میں نے سکھانے کے لیے تمہیں بتایا کہ قربانی کیا ہوتی ہے، لہو سے کیسے صاف ہوتے ہیں، کیسے کوئی بے عیب برا قربان ہوتا ہے اور اس پر ہاتھ رکھے جاتے ہیں، گناہ اس پہ شفٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کو پھر ہمارے گناہوں کی سزا ملتی ہے اور ہم خدا کے غضب سے بری ہو جاتے ہیں، خدا کی سزا سے ہم بچ جاتے ہیں، رہائی پاتے ہیں۔ برے کو سزا ملتی ہے اور ہمیں رہائی مل جاتی ہے، نجات ملتی ہے۔ گناہوں کی سزا برے کو ملتی ہے اور ہم گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ جب مصر میں اسرائیل نے فسح کا برا قربان کیا، اس کا گوشت انہوں نے پورے گھرانے نے کھایا اور لہو انہوں نے نہیں لگا، لہو پیا نہیں، لہو انہوں نے پیا نہیں۔ اب ہم لہو پیتے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ ہاں، اس وقت برے کا لہو پیتے نہیں۔ برے کا لہو انہوں نے کہاں لگایا؟ چوکھٹوں پہ لگایا۔ برے کا لہو جب چوکھٹ پہ لگا ہے تو اس برے کے لہو کو کون دیکھ؟ خدا مصر میں سے گزرا، خدا نے لہو کو، اور خدا کا غضب اس گھرانے پر نازل نہیں۔ اس گھرانے کے پیچھے کون تھے؟ پورا گھرانہ گنہگار تھا، لیکن انہوں نے برا قربان کیا، اور برے کا لہو چوکھٹ پہ، برے کا لہو کیا پیغام دیتا ہے؟ باہر چوکھٹ پہ لگا ہوا برے کا لہو کیا پیغام دیتا؟ اس گھرانے کے لیے برا ذبح ہوا ہے، اس گھرانے کا سارا گناہ برے نے لے لیا ہے، اس گھرانے کی سزا برے نے لے لی ہے۔ اب وہ لہو بیان کرتا ہے، اب اے خدا اس گھرانے کی سزا اس برے نے لی ہے، جس کا میں لہو بول رہا ہوں، جس کا میں لہو نشان ہوں۔ اب اے خدا تو اس گھرانے کو سزا نہیں دے سکتا ہے کیونکہ میں نے اس گھرانے کی سزا لے لی۔ اسی طرح جب ہم یسوع پر ایمان لاتے ہیں کہ یسوع ہمارے لیے قربان ہوتا ہے اور یسوع ہی اپنا لہو لے کر آسمان پر گیا، اور اس نے آسمانی ہیکل میں اس رحم کی کرسی پر، عہد کے صندوق پر، جہاں کروبین خدا کی حضوری کو پیش کرتے ہیں، اس عہد کے صندوق کے ڈھکن پر
जो मर्सी सीट है खुदा के बेटे यीशु मसीह ने, जो हमारा सरदार काहिन भी है, जो बरा भी है, वो बरे का भी रोल खुद ही अदा कर रहा है और सरदार काहिन का रोल भी पहले कुर्बान हुआ, लहू बहाया और फिर सरदार काहिन के तौर पर अपना ही लहू लेकर आसमान पर चला गया। कैसा अजीब सरदार काहिन है जो लहू भी अपना ही लेके जा रहा है। दूसरा सरदार काहिन तो बैलों बकरों का लहू लेके जाता था। ये अजीब तौर का अजीब हैरान कर देने वाला सरदार काहिन है जो अपना ही लहू लेके जा और खुदा की हजूरी में पेश कर दिया मर्सी सीट पर, और खुदा उस लहू को देखता है। और जो उस कुर्बानी पर ईमान लाता है, जो ईमान लाता है कि मेरे लिए यीशु कुर्बान हुआ है, तो खुदा क्या फिर उसके गुनाहों को देखेगा कि बरे के लहू को देखेगा? और बरे का लहू कब तक आसमान पर है? अब तक। और सरदार काहिन भी हमेशा वहां है जो साथ साथ कहता है, खुदा की हजूरी में शफायत भी करता है। एक तो खून निशान है और खून खुद बोलता है, खून में जान है, जान बोलती है। खून निशान और गवाह है, खून गवाही देता है। और दूसरा सरदार काहिन शफायत करता है। खुदा की नजर हम पर नहीं जाने देता। खुदा की नजर कहाँ लगाता है? खुदा बाप ये खून देखे, ये मेरे बदन, मेरी कलीसिया के लिए कफारा देखें, ये मेरे लोगों का कफारा देखें, उनकी गलतियों पर नजर ना करें, ये कफारा देखें, उनके गुनाहों पे ना देखें, कफारा देखें। ये बरे ने सारा साब चुकता कर दिया। इनके एक एक गुनाह की सजा बरे ने ली है। इनके माजी के गुनाहों की, इनके हाल के गुनाहों की, इनके मुस्तकबिल के गुनाहों की सजा बरे को मिल चुकी है। इसलिए यीशु मसीह ने पूरा पूरा क्या दिया? कफारा। बरे का लहू आज भी, कल भी, गुजरे हुए कल भी हमें पाक करता है। जब बरे का लहू है, मत घबराएं, मत घबराएं कि खुदा का गजब हम पर नाज़िल होगा। बरे का लहू, इसी को कहते हैं नजात का खोद, नजात का हेलमेट। इब्लीस हमें गुमराह करने की कोशिश करेगा कि तुमसे गलती हुई है, तुमसे खता हुई है, गुनाह हो गया है, अब तू खुदा से दूर हो गया है, अब खुदा तेरी दुआ नहीं सुनेगा, अब खुदा तुझे छोड़ गया है और अब तेरा तू बर्बाद हो जाएगा, तेरा कुछ नहीं होने का और तेरी कोई दुआ नहीं सुने, अब तू नहीं बच सकता है। नजात का खोद हमें, नजात का हेलमेट कहाँ? दिमाग पे होता है। दिमाग में क्या? अक्ल, हिकमत। हमारे पास, हमारे अंदर मसीह की अक्ल है। कहाँ होती है दिमाग? वो कहती है डेविल तू मुझे गुमराह नहीं कर सकता, तू बेवकूफ है। देख बरे का लहू, बरे का लहू, बरे का लहू देख, और वहां यीशु मसीह को देख जो मेरी शफायत करता है। और यीशु की बात सुन, वो क्या रहा है? खुदा बाप देख मेरे लोग लहू को पुकार रहे हैं, लहू पर ईमान रख, बरे के लहू को पुकार रहे हैं, वो गा रहे हैं तारीफ हो खुदा के बरे की। वो देख क्या कह रहे हैं? लहू जो यीशु के बदन से बहता है, तुझसे मुझसे कहता है, बाह में तेरी शिफा को, बाह में तेरी शिफा को, बाह में तेरी शिफा को, बाह में तेरी शिफा को। वो लहू बोलता है, हमारे लिए बोलता है, हमारे साथ और खुदा बाप के साथ वो लहू बोलता है। और बाप के दाहिने हाथ बैठकर सरदार काहिन हमारी क्या करता है? शफायत करता है। शर्त ये है कि हम ईमान लाएं, लहू पर ईमान लाएं, बरा जो कुर्बान हुआ है वो उस पर ईमान लाएं, और यीशु जो सरदार काहिन के तौर पर हमारी क्या कर रहा है? शफायत कर रहा है, यानी हमारे लिए वो बोल रहा है। शफायत करना, सिफारिश करना हमारे। अगर हम बरे के लहू को नहीं पुकारेंगे, बरे पर ईमान नहीं लाएंगे, जिसके लहू के सबब से वो सरदार काहिन हमारी शफायत करता है, तो यीशु हमारी शफायत नहीं कर सके। खुदा की हजूरी में जो यीशु अपना ही लहू लेके गया वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सके, वो हमारे लिए बेकार हो। जब हम लहू पर नहीं ईमान लाएंगे, जब हम लहू को नहीं पुकारेंगे, लहू को अपने ऊपर नहीं मांगेंगे, घरों पर नहीं मांगेंगे, अपनी रास्तबाजी की पोशाक पर नहीं मांगेंगे, और
बड़े पर, उसके लहू पर नजरें नहीं लगाएंगे तो लहू बेशक खुदा की हजूरी में है, वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। ना सरदार काहिन हमारे लिए कुछ वहां बोल सकेगा। हम ना सरदार काहिन को कबूल कर रहे हैं, ना लहू को कबूल कर रहे हैं, ना कफारे को कबूल कर रहे हैं, तो फिर वहां कुछ नहीं। लेकिन जब हम लहू को पुकारेंगे और ये पुकारेंगे, बड़ा हमारी खातर कुर्बान हुआ है, हमारे गुनाहों का पूरा पूरा हिसाब लिया है, हमारे खुदा का बड़ा हमारे गुनाहों को उठा के ले गया और खुदा की हजूरी में कुर्बान हुआ, और खुदा ने अपना सारा गुस्सा जो हम पर था वो बड़े पर निकाल लिया। खुदा ने जो हमारी अदालत करनी थी वो हमारी जगह किसकी अदालत कर डाली? बड़े की। और बड़े ने चुपचाप अपने आप को पेश कर दिया। जब ये ईमान होगा तो लहू बोलेगा। जब हम नीचे से लहू को पुकारेंगे, ऊपर से लहू बोलेगा। लहू के अंदर से आवाज, बाहा मैं तेरी शिफा को, बाहा मैं तेरी शिफा को, बाहा मैं तेरी शिफा को, नीचे से हम कह रहे हैं, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। जब ऐसा हो रहा होगा तो सरदार काहिन बोलेगा। खुदा बाप बड़े को भी देखें और नीचे जिनके लिए बड़ा कुर्बान हो रहा है उनकी आवाजों को भी सुन, और खुदा बाप का सारा गजब ठंडा हो हर रोज। इसलिए बड़े का लहू के सबब से खुदा का गजब हम पर नहीं हो सकता। बड़े का लहू ने हमारे गुनाहों को हमेशा हमेशा के लिए धो डाला है। शरीयत में जितना भी बैलों बकरों का लहू इस्तेमाल होता था, चीज़ों को पाक किया जाता था, और वो पाक भी होती थी। बैलों बकरों का लहू तो पाक नहीं कर सकता था। बैलों बकरों का लहू देखकर खुदा को याद आ जाता कि मैंने अपना बेटा कुर्बान करना है, और ये लहू जो बैलों बकरों का है ये दरअसल किसको पेश कर रहा है? ये मेरे बेटे के लहू को पेश कर रहा है, उसकी कुर्बानी को पेश कर। उस लहू को देखकर खुदा को अपने बेटे की कुर्बानी, कफारा और उसका लहू जो भी होना था याद आ जाता। खुदा भी उस लहू को देखकर, उस कुर्बानी को देखकर अपने बेटे की कुर्बानी याद करता, और खुदा हमें भी बैलों बकरों के लहू से अपने बेटे की कुर्बानी के तलक से सिखाता, उनको कुर्बान करके सिखाता कि ऐसे मेरा बेटा भी कुर्बान होगा। और जब यीशु कुर्बान हुआ उस वक्त सारे जानते थे कि लहू क्या होता है, कुर्बानी क्या होती है, कफारा क्या होता है। ये सब कुछ सिखाने के लिए था। उस वक्त लहू पिया नहीं जाता था। यीशु ने कहा ये मेरा लहू है। उसने, यीशु ने क्या लिया? मैं। सिस्टर थोड़ी देर के लिए सेन में ले जाएंगे? नहीं, दूसरा बेबी भी है, कोई बात नहीं। किनसा बेटा थोड़ा सा निमरा। यीशु ने कहा, शीरा लिया, कहा ये क्या है? ये मेरा लहू है, इसे क्या करो? ये खुदावंद में क्या है? नया अहद। ये नया अहद है, ये उस अहद का खून है जो इस लहू के वसीला से बाप के साथ और बाप और बेटे के दरमियान बांधा गया। बाप ने लहू बहाया और बाप ने उस लहू के सबब हमारे गुनाहों को हमेशा हमेशा के लिए धो डाला। यीशु ने कहा ये लहू पियो। पहले बकरे का गोश्त खाते थे लेकिन लहू नहीं पीते थे, लेकिन यीशु ने कहा अब तुम गोश्त भी खाओ और लहू भी पियो। जब यहूदियों को ये कहा गया कि लहू पियो, मैं कहा ये बिद्दत है, ये कैसे हम लहू पी सकते?
کیونکہ انہوں نے پہلے بکروں کا لہو پیا ہی نہیں، بکرے کا گوشت تو کھایا تھا۔ پھر وہ اس سے بھی حیران تھے کہ ہم بکروں کا گوشت کھاتے ہیں، یہ خود کہتے ہیں میرا گوشت کھاؤ، میرا خون پیو، انسان کا گوشت تو ہم کیسے کھائیں؟ کچھ یہودیوں کو ٹھوکر لگی، زیادہ یہودیوں کو ٹھوکر، اور لکھا ہے کہ کچھ لوگ، زیادہ لوگ اس کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن جن 12 کو اس نے چنا تھا وہ نہیں گئے۔ کیوں؟ پہلے لہو نہیں پیا جاتا تھا، بعد میں لہو پیا گیا، کیونکہ بیلوں بکروں کا لہو اس لیے نہیں پیا جاتا تھا کیونکہ وہ گناہوں کو ہرگز نہیں دھو سکتے تھے، کیونکہ ابھی اصل والا برا آنے کو، یسوع کا ہی لہو گناہوں کو دھو سکتا ہے، یسوع کا لہو ہی کامل قربانی ہے، اس لیے بیلوں بکروں کا لہو نہیں پیتے تھے اور ہم یسوع کا لہو پیتے ہیں، کیونکہ بیلوں بکروں کے لہو سے نہیں، یسوع کے لہو سے عہد باندھا جاتا۔ آمین۔ یسوع کا لہو ہی کامل کفارہ ہے۔ ایک اور بات سیکھتے ہیں، کیا کوئی بکرا، کوئی برا جو ذبح کیا گیا اسرائیل میں، کیا وہ ذبح ہونے کے بعد، مرنے کے بعد زندہ ہوا؟ کوئی بکرا زندہ نہیں ہوا، کوئی بیل بکرا زندہ نہیں ہوا، اس لیے وہ کامل قربانی اس وقت ثابت ہوتی ہے، پاک قربانی اس وقت ثابت ہوتی ہے، اور ہمارا کفارہ اس وقت ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کفارہ دیا گیا ہے، اس وقت ثابت جب قربانی زندہ بھی ہو جائے، جب برا زندہ ہو جائے۔ یسوع اگر زندہ نہ ہوتا تو قربانی کفارہ کامل، یسوع مر جاتا تو کیسے پتہ چلتا، یسوع مر جاتا اور زندہ نہ ہوتا تو کیسے پتہ چلتا کہ یسوع اپنے گناہ کے سبب سے مرا ہے کہ ہمارے گناہ کے سبب سے مرا؟ کیسے ثابت ہوتا؟ وہ تو جی مر گیا، تمہیں کیا پتہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کے سبب سے مرا ہے کہ تمہارے گناہ لے کے مرا ہے؟ جب وہ مردوں میں سے زندہ ہو گیا، جب وہ مردوں میں سے زندہ ہو گیا تو مردوں میں سے زندہ ہو کے اس نے ثابت کر دیا کہ میں تمہارے گناہوں کے سبب سے مرا تھا، لیکن پاکیزگی کے روح کے سبب سے میں زندہ ہو گیا۔ پڑھ لیں یہ حوالہ میرے ساتھ، نکالیے گا رومیو پہلا باب نکالیے گا، اور اس کی ہم پڑھیں گے تیسری آیت۔ چلیں تیسری آیت سے ہی پڑھتے ہیں۔ اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا، جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ وہ زندہ کیسے ہوا؟ کیونکہ اس کے اندر زندگی کا روح تھا، پاکیزگی کا روح تھا۔ پاکیزگی کا روح کیا بیان کرتا ہے؟ کہ وہ پاک تھا، وہ پاکیزگی کے روح کے سبب سے اس کی بے عیبی ثابت ہوتی ہے کہ وہ خود بے عیب تھا۔ اگر وہ خود بے عیب نہ ہوتا، پاکیزگی کا روح نہ اس میں ہوتا، وہ خود پاک نہ ہوتا تو وہ زندہ نہ ہو۔ ہمارے گناہوں کے سبب سے وہ مرا، لیکن پاکیزگی کے روح کے اعتبار سے اور خدا کا بیٹا ہونے کے سبب سے قدرت کے ساتھ جی اٹھا، اور جیسے وہ زندگی رکھتا ہے ہم بھی وہی زندگی رکھتے ہیں۔ اس لیے اس نے کہا جو مرتا ہے، جو مسیح میں مرتا ہے، جو مجھ میں مرتا ہے، مجھ پر ایمان رکھتا ہے، وہ مرتا نہیں بلکہ سوتا ہے، کیونکہ وہ مر بھی جائے تو وہ مرتا نہیں، کیونکہ یسوع کے آنے پر وہ زندہ ہو جائے، جی اٹھے گا، کیونکہ زندگی کا روح ہے، اور زندگی کا روح پاکیزگی کو بیان کرتا ہے، پاکیزگی کی گواہی دیتا، کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی گنہگار ہو اور اس میں پاکیزگی کا روح رہ سکے۔ وہ پاکیزگی کے روح کے سبب سے اس کے اندر پاک روح تھا اور وہ زندہ ہو گیا۔ آمین۔ اس لیے کوئی برا، کوئی بیل مر کے زندہ نہیں ہوا، اس لیے بیلوں بکروں کی قربانی مکمل قربانی نہیں، یسوع کی قربانی مکمل ہے، اور اس کا لہو ہمیں ہر روز پاک کرتا ہے۔ اس لیے گناہ کے سبب سے پریشان نہیں ہونا۔ کس کو دیکھنا ہے؟ برے کے لہو کو، اور برے کے لہو کو پکارنا ہے، اس کی قربانی کو پکارنا ہے، اور سردار کاہن جو باپ کے دائیں ہاتھ ہی بیٹھا ہے اس پہ بھروسہ رکھنا ہے کہ وہ ہماری شفاعت کرتا ہے۔ ہر روز اس طرح سے برے کے لہو سے ہم پاک زندگیاں بسر کریں گے۔ گناہ کا ہم پر کوئی اختیار نہیں ہے، گناہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ آمین۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔